नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो जनरल अवेयरनेस का है, जो कि PGT फाइन आर्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 27/8/2018 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल स्कोर के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है पूछा गया आपसे, देख लो यहाँ पे। यह 3 अंकों की एक संख्या है, ये हमारा सही है। ऋणदाता इसे ऋण की स्वीकृति के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। स्कोर जितना अधिक होगा, ऋण स्वीकृत होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, ये भी हमारा क्या सही है। अभी इसको देख लेते हैं। स्कोर जितना अधिक होगा, ऋण स्वीकृत होने की संभावना उतनी कम होगी, ये हमारा क्या गलत है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा ही गया गलत है, तो जो गलत होगा वही क्या होगा, सही होगा। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं। एक दूसरा नंबर क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता के अनुसार चुनाव से पहले निर्धारित किए गए समय के अनुसार डैश की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें नहीं करनी चाहिए। देखो, 48 घंटे चुनाव से 48 घंटे पहले क्या होता है, आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। और आचार संहिता के दौरान आप कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं या कहीं एक जगह एकत्रित होकर बात भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका आचार संहिता लागू कितने घंटे पहले किया जाता है, 48 घंटे पहले लागू किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जो लोगों उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों, लोगों के संस्कृति एवं रीति रिवाजों का वैज्ञानिक विवरण लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? एथनोग्राफर बोलते हैं, एथनोग्राफर। रिपोर्टर, संवाददाता जो जानते हैं आप। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी को लिखता है, डिक्शनरी शब्दकोश की रचना करता है, उसे लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विज्ञान, मनुष्य जाति का जो जिसमें अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी से बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो करता है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बी इसमें क्या हमारा राइट आंसर है, जो कि लोगों के संस्कृति और रीति रिवाजों का विवरण लिखता है, एथनोग्राफर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, SAI का पूर्ण रूप डैश ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स डैश ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी यहाँ पे होगा, अथॉरिटी हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल में एझावा के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किसके कार्यों को जाना जाता है? तो यहाँ पे होगा हमारा नारायण गुरु के कार्यों को जाना जाता है एझावा के उत्थान के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एक लिपि नहीं है, संस्कृत एक लिपि नहीं है, संस्कृत क्या एक भाषा है, ठीक है। तो इसमें बी हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ब्लॉकचेन डेटा को विश्व स्तर पर कई सर्वरों पर भंडारित किया जाता है। यह एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक खाता है। यह एक व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है। यह एक वितरित स्थान विज्ञान पर आधारित है। देखो, इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या सत्य नहीं है, तो वही हमारा क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि जो सत्य नहीं है। तो ये एक व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है, ये सत्य नहीं है, और इसलिए ये हमारा क्या राइट आंसर है। सत्य कौन कौन सा है? डेटा को विश्व स्तर पर कई सर्वरों पर भंडारित किया जाता है, तो ये हमारा सत्य है। यह एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक खाता है, ब्लॉकचेन। यह एक वितरित स्थान विज्ञान डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी पर आधारित है, तो ये भी हमारा क्या सही है। तो इसमें 3 जो हमारा क्या होगा, ये गलत है, और इसमें पूछा ही गया गलत है, तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर 3 है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश सदस्यों तक की परिकल्पना की गई है। कितने सदस्यों तक की परिकल्पना की गई है? 20 सदस्यों तक,
ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। यह सभी को पता ही है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। डैश एक ऐसा संगठन है जो भारत में सरकारी मंत्रालयों, विभागों में ई गवर्नेंस के अनुप्रयोगों के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा है इसमें देख लेते हैं हम यहाँ पे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये क्या करता है? ऐसा संगठन है जो भारत में सरकारी मंत्रालय, विभाग, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट के परिचालन में क्या भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये हमारा 2018 में फीफा वर्ल्ड कप, तो ये हमारा क्या है, करेंट अफेयर्स उस समय का था, तो अभी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोचैम का अर्थ क्या है? एसोसिएटेड ऑफ डैश ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो इसमें यहाँ पर लिखा है, देखो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, चैम्बर्स ऑफ होगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या यही होता है। आगे चलते हैं, बी हमारा केस में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित इंफोसिस पुरस्कार वार्षिक रूप से डैश श्रेणियों में समकालीन शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान करने के लिए दिया जाता है। तो जो इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित इंफोसिस पुरस्कार वार्षिक रूप से 6 श्रेणियों में दिया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 23 मार्च 1931 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को कहाँ पर फांसी दी गई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते, यरबदा जेल में क्या हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था यरबदा जेल में किसके बीच? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BAR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना समझौता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोणार्क सूर्य मंदिर का अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नव अभिकल्पित डैश के मुद्रा पत्र के पीछे मुद्रित किया गया है। तो देखो, जो कोणार्क मंदिर है किस पे है? ₹10 के नोट पे है कोणार्क मंदिर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है? कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को निम्नलिखित प्रदान करने की संकल्पना करती है? रोजगार, न्याय, भाईचारा, अधिकार। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को निम्नलिखित प्रदान करने की संकल्प करती है? रोजगार, न्याय, भाईचारा, अधिकार। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछा गया। देखो, पहली बात तो हम कहते हैं न्याय, जो प्रस्तावना हमारे संविधान में न्याय की बात की गई है, भाईचारा की बात थी, ब्रदरहुड की बात है, अधिकार तो इसका तो है ही, ठीक है। जो रोजगार है, रोजगार की बात इसमें नहीं की गई है हमारे संविधान में, तो इसमें कौन सा नहीं यहाँ पूछा गया, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, जो रोजगार है, आगे चलते देखो, इसमें है सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे और तीसरे ग्रह क्रमशः कौन कौन से है? तो सभी को पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये सब है। तो हमारा कौन सा दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? शुक्र और पृथ्वी। दूसरे पर शुक्र आता है, उसके बाद कौन सा आता है? तीसरे पर पृथ्वी। बुध का सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछ ले तो कौन सा होगा? बुध हो गया। शुक्र को क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। सबसे चमकीला तारा भी बोला जाता है शुक्र को। तो ये सब है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 100 वाट के एक बल्ब को जब 20 घंटे प्रकाशित स्विच ऑन रखा जाता है तो इसकी ऊर्जा खपत किलोवाट प्रति घंटा में क्या होगी? किलोवाट में क्या होगी? चलो तो इसको देख लेते हैं। देखो, किलोवाट घंटा में क्या होगी?
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बात तो जो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, इसे कितने घंटे प्रकाशित किया जाता है? 20 घंटे प्रकाशित किया जाता है। तो कितना होगा ये? निकल के आएगा यहाँ पे 20 2000 बाई 1000, ये काटेंगे कितना है? 2 हमारा क्या होगा? 2 kWh। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।